जिस मिडिल ईस्ट में कभी अमेरिका की हुकूमानी चलती थी, आज उसी जमीन पर वॉशिंगटन का सुपर पावर वाला तिलिस्म चकनाचूर हो चुका है। रूस का बारूद, चीन का पैसा और तेहरान का हौसला, इस नई तिगड़ी ने खाड़ी का पूरा गणित बदल दिया है। अरब के सुल्तान समझ चुके हैं कि अमेरिका की ढाल अब मोम बन चुकी है। फैसला हो चुका है, मिडिल ईस्ट से अमेरिका का एकाधिकार खत्म है और नया सुल्तान तेहरान है। मिडल ईस्ट का बारूद अब पूरी खाड़ी को स्वाहा करने के लिए सुलग उठा है। जिस महायुद्ध का डर पूरी दुनिया को सता रहा था, वो महाविनाश अब ईरान की सरहदों को लांघकर पूरे पश्चिम एशिया को निगलने के लिए आगे बढ़ चुका है। अमेरिका, सऊदी अरब, इराक, 3 मोर्चे 3 देश और बीच में बारूद का वो बवंडर जिसने थर्ड वर्ल्ड वार की आहट दी है। अब तक जो खाड़ी देश जंग के मैदान से दूरी बनाए हुए थे, अब उन्होंने सीधे जंग के अखाड़े में कदम रख दिया है। अमेरिका और सऊदी अरब की वायुसेना ने मिलकर इराक की धरती पर ऐसा बारूदी बवंडर मचाया कि बगदाद से लेकर तेहरान तक हुक्मरानों की रूह कांप उठी। आसमान से गिरी तबाही की ये मिसाइलें सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये सऊदी अरब का वो प्रचंड प्रतिशोध था जिसकी पटकथा कुछ घंटों पहले लिखी गई थी। अमेरिका के सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने साफ कर दिया कि पिछले 3 दिनों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सऊदी अरब के क्रिटिकल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1-2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन्स दागे गए थे। ये हमला इतना बड़ा था कि अगर सऊदी एयर डिफेंस वक्त पर हरकत में नहीं आता तो दुनिया के सबसे बड़े तेल साम्राज्य के दिल में आग लग जाती। लेकिन सऊदी के रक्षा प्रणालियों ने सभी ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया और उसके तुरंत बाद रियाद और वाशिंगटन ने मिलकर वो फैसला किया जिसने जंग के पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया। حرام الله أكبر
गठबंधन सेना के F-15 और F-35 लड़ाकू विमानों ने आधी रात को उड़ान भरी। निशाना था पूर्वी इराक, जहां ईरानी समर्थित सशस्त्र गुटों के गुप्त अड्डे, हथियारों के जखीरे और लॉजिस्टिक्स हब मौजूद थे। आसमान से गिरा एक एक बम उस नेटवर्क पर तबाही बनकर टूटा जिसे तेहरान की कुद्स फोर्स का शेल्टर माना जाता है। अमेरिका का सीधा आरोप है कि ये सभी ड्रोन हमले ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के इशारे पर किए जा रहे थे। सऊदी अरब ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि उनके तेल बुनियादी ढांचे पर किया गया दुस्साहस अब सीधे युद्ध का निमंत्रण माना जाएगा। الرادار الإيراني هذا البرج उधर इराक के बसरा प्रांत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी कि PMF के हेडक्वार्टर में एक खौफनाक धमाका हुआ। PMF जिसे हश्द अल शाबी भी कहा जाता है, ये इराक में ईरान समर्थक दर्जन भर लड़ाकों का सबसे ताकतवर संगठन है जो सीधे तेहरान से दिशा निर्देश लेता है। बसरा में PMF का हेडक्वार्टर मिनटों में धुएं और आग के गुबार में तब्दील हो गया। इराक की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई, हर तरफ सायरन गूंजने लगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि बसरा में धमाका मिसाइल हमले से हुआ या अंदरूनी साजिश से, लेकिन इस धमाके ने पूरे इराक में शिया मिलिशिया के पैरों तले जमीन खिसका दी है। इराक में अपने सहयोगियों पर गिरी बिजली और सऊदी अमेरिका के इस महापलटवार से तेहरान में मची खलबली। हालांकि हमेशा की तरह ईरान ने इस हमले से पल्ला झाड़ लिया है। तेहरान ने दुनिया के सामने बयान जारी किया। वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि रियाद और अमेरिकी ठिकानों पर दागे गए ड्रोन से ईरान का कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका हर हमले का ठीकरा ईरान पर फोड़कर पूरे क्षेत्र में अपनी नाकामियों को छिपाने का गलत आकलन कर रहा है। लेकिन सच ये है कि पेंटागन अब ईरान की इन दलीलों को सुनने के मूड में नहीं है। सेंटकॉम ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अगर इराक या सीरिया की सरजमी से अमेरिकी या सऊदी ठिकानों पर एक भी गोली चली तो अगली स्ट्राइक सीधे आकाओं पर होगी। 2026 का ये दौर अब खाड़ी के इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ बन चुका है। अमेरिका और ईरान का छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वार अब सीधे सीधे क्षेत्रीय महायुद्ध में बदलता जा रहा है। सऊदी अरब की सीधी सैन्य भागीदारी ने साबित कर दिया कि रियाद अब मूकदर्शक बनकर चुप बैठने वाला नहीं है। अगर इराक की धरती से रियाद के तेल के कुओं को निशाना बनाया गया तो फिर फारस की खाड़ी से उठने वाली बारूद की आग में पूरा मिडल ईस्ट भस्म हो जाएगा।
तेल की सप्लाई ठप होगी, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं घुटनों पर आएंगी और जो जंग अभी इराक और सीरिया के मोर्चों पर दिख रही है वो कल पूरे अरब जगत को निगल जाएगी। अब देखना यह है कि तेहरान इस संयुक्त प्रहार का क्या जवाब देता है या फिर मिडिल ईस्ट की ये आग वर्ल्ड वार 3 का रूप लेकर ही शांत होगी। तो इराक में हुए इस संयुक्त हमले ने साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट की जंग अब किसी एक सरहद तक महदूद नहीं रही। सऊदी अरब की एंट्री ने इस खेल के नियम बदल दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।